गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग प्रतिलोम वृत्तीय फलन का अवकलन कैसे किया जाता है इसको करना सीखेंगे। प्रतिलोम वृत्तीय फलन पर आधारित ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको हम लोग आज हल करेंगे। ठीक है। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। आखिर में हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का मतलब प्रतिलोम वृत्तीय फलन का किस प्रकार अवकलन करेंगे। ठीक है। जैसे हमें ये पता है कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, पहले हम कुछ फार्मूला रिवाइज कर ले रहे हैं। साइन एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। साइन एक्स का अवकलन √1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी प्रकार सिमिलरली कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स का अवकलन हम देख सकते हैं -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और tan इनवर्स एक्स का अवकलन हम क्या ले सकते हैं, tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कुछ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं, इन बेसिक फार्मूले हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। इन सब फार्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स का अवकलन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में बस केवल माइनस सिंबल का डिफरेंट है। ठीक है। tan इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब अवकलन क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अवकलन क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। ऐसे ही dy/dx ऑफ सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अवकलन क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स का 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x√x²-1 और कॉसेक इनवर्स का x√x² -1। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिन्हें आपको याद होने चाहिए। इसको सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए और याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि बिना इस बेसिक फार्मूले के हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि क्वेश्चन और फार्मूले का आपके पास फार्मूला हो जाए। ठीक है। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको। ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। मतलब साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के अवकलन में सिर्फ माइनस का डिफरेंट है। याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स का आपको अवकलन अगर पता है तो कॉस इनवर्स का माइनस लगा देंगे। ऐसे ही tan इनवर्स और cot इनवर्स में सिर्फ माइनस का फर्क है। tan इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और cot इनवर्स एक्स का अवकलन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसमें भी माइनस का फर्क है। यानी कुछ इस तरह से दो पेयर आप याद कर सकते हैं, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का दो पेयर और लास्ट में सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में भी माइनस का है। तो आपको तीन ही देखा जाए फार्मूला याद करना है। साइन इनवर्स का याद कर लीजिए, tan का और सेक का, बाकी तीनों माइनस माइनस आपको लगा देना है। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस tan इनवर्स एक्स का दूसरा आप याद कर लीजिए 1/1 प्लस स्क्वायर और तीसरा सेक इनवर्स एक्स का याद कर लीजिए। बाकी उसके में माइनस के सिंबल्स आपको लगा देना है। ठीक है। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसलिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जब हमें इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के क्वेश्चन मिले जिन्हें हमें डिफरेंशिएशन करना है तो याद रखना है सबसे पहले हम वहां पर इनवर्स को हटाने की कोशिश करेंगे। अगर हमें साइन इनवर्स एक्स डायरेक्ट मिल जाता है तो हम फार्मूला यूज कर लेंगे, लेकिन अगर साइन इनवर्स जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स क्या क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 3x - 4x³, इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें कुछ इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना है ताकि सबसे पहले इनवर्स वहां खत्म हो जाए, क्योंकि जब तक इनवर्स खत्म नहीं होगा तब तक हम उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके लिए चाहे आपको x बराबर साइन थीटा मानना पड़े, चाहे x बराबर कॉस थीटा मानना पड़े, चाहे x बराबर tan थीटा, ठीक है, या सेक थीटा और कॉसेक भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम x बराबर साइन थीटा मान लें, अगर हम यहाँ पर माना x बराबर क्या मान लिया जाए, साइन थीटा, x बराबर क्या मान लिया जाए, साइन थीटा। तो साइन थीटा जब आप मानेंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx ऑफ साइन इनवर्स इंटू 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। तो ये 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा किसी का फार्मूला होता है।
3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा, ये हम लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये साइन 3 थीटा का फार्मूला। इस तरह से साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, डी बाई बाई डी एक्स ऑफ 3 थीटा, ये बचा। सिंस हमने x बराबर क्या मान रखा है पहले ही, साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, अगर x बराबर साइन थीटा है तो साइन को इधर लाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। इसका मतलब हम थीटा की जगह हम क्या ले सकते हैं, साइन इनवर्स x, तो डी बराबर डी एक्स 3 इंटू साइन इनवर्स x, कुछ इस तरह से। यहाँ पे साइन इनवर्स x फंक्शन है, 3 हमारा कांस्टेंट है। जब कभी भी फंक्शन और कांस्टेंट एक साथ आ जाते हैं, उनका अवकलन करना रहता है, तो हम कांस्टेंट को बाहर करके फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि 3 यहाँ पर कांस्टेंट है, साइन इनवर्स x हमारा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, प्रतिलोमवृत्तीय फलन है। कोई भी फलन के साथ अगर कांस्टेंट आएगा तो हम कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। हाँ, लेकिन अगर सिर्फ फंक्शन आएगा तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि किसी फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में होने वाला परिवर्तन, किसी फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में होने वाला परिवर्तन। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इसमें इसकी डेफिनेशन ये होती है, स्मॉल चेंज ऑफ डिपेंडेंट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। स्मॉल चेंज ऑफ डिपेंडेंट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मतलब अगर y बराबर एफ एक्स कुछ इस तरह से फंक्शन है, यहाँ पर हमारा y डिपेंडेंट फंक्शन होता है, y हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट है, और x हमारा क्या, इंडिपेंडेंट फंक्शन है। तो स्मॉल चेंज डी वाई बाई डी एक्स मतलब डेल्टा y बटा डेल्टा x, कुछ इस तरह से। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, स्मॉल चेंज ऑफ डिपेंडेंट फंक्शन, मतलब डिपेंडेंट का मतलब y है, यहाँ पर y बराबर एफ एक्स में y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। y बराबर एफ एक्स में y डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंडेंट है, x पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए कहा जा रहा है स्मॉल चेंज ऑफ डिपेंडेंट फंक्शन, मतलब y में होने वाला परिवर्तन किसके सापेक्ष, इंडिपेंडेंट फंक्शन। यानी कि एक होता है स्वतंत्र डिपेंडेंट को, हम डिपेंडेंट को हिंदी में कह सकते हैं आश्रित फलन, और इंडिपेंडेंट को स्वतंत्र फलन कह सकते हैं। तो वही बात है यहाँ पर, डेल्टा y का मतलब है डिपेंडेंट फंक्शन में होने वाला परिवर्तन, इसके सापेक्ष डेल्टा x के सापेक्ष, यानी इंडिपेंडेंट फंक्शन के सापेक्ष होने वाले परिवर्तन को ही हम अवकलन कहते हैं। स्मॉल चेंज ऑफ डिपेंडेंट फंक्शन मतलब डेल y विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शन मींस डेल x इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन dy बाय dx। ये आपको याद रखना है डिफरेंशिएशन के डेफिनेशन। अक्सर हम बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन बेसिक डिफरेंशिएशन का फार्मूला हमें नहीं पता, डेफिनेशन नहीं पता होता है, इसलिए इसको आप याद कर लीजिएगा। नहीं होगा तो अभी लास्ट में हम लिख देंगे। तो यहाँ पर 3 क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, हमें केवल फंक्शन का करना डी बाई बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अभी हमने पीछे बताया कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 अपॉन, इसमें फार्मूला यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ इस तरह से हमारा इसका आंसर हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा था जो कि सॉल्व हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम अगला क्वेश्चन भी सिमिलरली आपको दिख रहा होगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स है वैसे यहाँ कॉस इनवर्स है। अगर हम यहाँ पर एक्स की जगह कॉस थीटा मान लें, सेकेंड क्वेश्चन में एक्स की जगह कॉस थीटा मान लें, पहले में हमने एक्स की जगह साइन थीटा माना तो ये साइन 3 थीटा का फार्मूला बन गया। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन में एक्स की जगह कॉस थीटा मान लें तो क्या फार्मूला बन जाएगा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अगर एक्स की जगह कॉस थीटा मानेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और ये किसका फार्मूला होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये कॉस 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स अंदर साइन थीटा बना है, वहां क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर कॉस 3 थीटा। तो कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा और सिर्फ 3 थीटा। सिमिलरली यही स्टेप सॉल्व होंगे, बस केवल
कॉस इनवर्स का जब डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो माइनस का अंतर आएगा, मतलब इसका आंसर अगर 3/√1 माइनस स्क्वायर है तो इसका क्या आ जाएगा माइनस करके। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं सेकंड क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट है वैसे सेकंड में क्या मानना है x इक्वल टू कॉस थीटा, इसको हम लिख दे रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन को हम लिख दे रहे हैं, इसका क्या सब्स्टिट्यूशन करना है आप इसको कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन करना है x की जगह कॉस थीटा और आंसर क्या आएगा डिवाइड बाय dx -3/√1 माइनस स्क्वायर, ये हमारा आंसर है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा हम सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे अच्छा लेंगे, थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्या करना है tan इनवर्स 1 + x/1 माइनस स्क्वायर। इस लेसन को पढ़ने से पहले हमें टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन और इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन दो तरह के जो लेसन प्रीवियस ईयर में आपने पढ़े हुए हैं, मतलब फर्स्ट ईयर में, उससे फार्मूले आपको जरूर याद होने चाहिए। या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है तो उसमें फार्मूला आप जितना इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का फार्मूला जानेंगे या सिंपल टेक्नोमेट्री का जानेंगे उतना ज़्यादा आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे इसमें क्या काम करना है, अगर हम x बराबर tan थीटा मान लें, x बराबर क्या मान लिया जाए tan थीटा, x बराबर अगर हम tan थीटा मान लें, हमें किसी तरह फार्मूला बनाना है, मतलब tan इनवर्स अगर यहाँ पे tan थीटा आ जाए तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा हमारा इजिली। भाई अगर बाहर tan इनवर्स है और अंदर भी अगर tan थीटा बन जा रहा है तो tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा कट जाएगा। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, अगर हम इसको डायरेक्ट फार्मूले पे लगाएंगे तो काफी लेंथी हमारा हो जाएगा, इसलिए हमें छोटा करना है। इसके लिए हम कुछ भी मान सकते हैं, चाहे साइन थीटा माने चाहे कॉस। अगर हम मान लीजिए साइन मान रहे हैं तो फार्मूला नहीं बन पाएगा, क्योंकि 1 + sin थीटा या 1 - sin थीटा किसी का फार्मूला नहीं होता है। लेकिन अगर कहीं लिखा रहता है 1 - x², आपको याद रखना है, या 1 + x², अगर 1 - x² है तो वहां पर हम साइन थीटा या कॉस थीटा का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। फिर से समझ लीजिए, चाहे वो अवकलन में चाहे समाकलन में हो, कहीं भी ये स्टेप दिख जाए 1 - x² तो वहां पर हम साइन थीटा या कॉस थीटा का सब्स्टिट्यूशन करेंगे 1 - x² में, और 1 + x² में हम x की जगह किसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे tan थीटा का। आपको याद रखना है, अगर 1 + x² दिख जाएगा ये टर्म तो हम x की जगह tan थीटा का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इसको आप याद कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको अवकलन में भी इसकी जरूरत पड़ेगी और जगह जगह समाकलन में। तो ऐसा कोई स्टेप यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम x की जगह tan थीटा रख दें, x की जगह क्या लिखेंगे tan थीटा। क्यों? क्योंकि फार्मूला होता है tan π/4 + थीटा। अगर इसको हम खोलें तो क्या हमारा फार्मूला बन जाएगा tan π/4, हम थोड़ा उल्टा चल रहे हैं, प्लस tan थीटा अपॉन 1 - tan π/4 × tan थीटा। ये हमने tan a + b का फार्मूला लगा दिया है। tan a + b क्या करता है, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b, मतलब tan π/4 + थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं tan π/4 + tan थीटा अपॉन 1 - tan π/4 × tan थीटा। सिंस tan π/4 मतलब tan 45 है, tan π/4 मतलब tan 45 है, तो tan 45 की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अगर हम tan 45 की वैल्यू 1 यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा π/4 + थीटा इक्वल टू 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। कुछ इस तरह से हमारे स्टेप बन जाएंगे ये। तो अगर हम यहाँ पर x बराबर tan थीटा मान ले तो आपको दिख रहा है कि वो भी 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा बन जाएगा, और 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं वापस tan π/4 + थीटा। और जैसे ही हम अंदर tan π/4 + थीटा रखेंगे, बाहर वाले tan इनवर्स से tan कट जाएगा। तो वही बात है, इसलिए हम इस स्टेप को मेमोराइज किए रहेंगे, ये हमें बहुत जगह जरूरत पड़ेगा। सॉल्यूशन हमारा क्या है कि x बराबर आपने क्या मान लिया इस क्वेश्चन में, यहाँ सॉल्यूशन कह सकते हैं x बराबर, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये हमें थोड़ा सा नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम सवाल को आसानी से इजीली सॉल्व कर सकें। तो x इक्वल टू अगर हम tan थीटा मान लें तो क्या हमारा हो जाएगा tan इनवर्स × 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। और 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स × 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा की जगह tan π/4 + थीटा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ π/4 + थीटा। मतलब हमें इसका अवकलन नहीं करना है, हमें अब इसका अवकलन करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इरेज कर दे रहे हैं ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस और मिल जाए, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं, पार्ट्स इरेज कर दे रहे हैं।
ये तो हमें लिखना नहीं है, इसको सॉल्व कर चुके हैं यहाँ तक हम, थर्ड क्वेश्चन तक। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, यानी कि हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो क्या आ गया, पाई बाई 4 प्लस थीटा, पाई बाई 4 प्लस थीटा। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पहले ही बताया जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो पाई बाई 4 प्लस थीटा, क्योंकि हमने एक्स बराबर क्या मान रखा है, एक्स बराबर tan थीटा। अगर एक्स बराबर tan थीटा तो थीटा बराबर हम क्या ले सकते हैं, tan इनवर्स एक्स, क्योंकि हमने एक्स मान लिया थीटा के फॉर्म में, क्वेश्चन तो हमारा एक्स के फॉर्म में था, इसलिए अगर हम एक्स बराबर tan थीटा मान रहे हैं तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स एक्स। तो दिस इज द dy by dx ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा की जगह tan इनवर्स एक्स, कुछ इस तरह से हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे पाई बाई 4 क्या है, कांस्टेंट है, पाई बाई 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो हम सेपरेट अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम थोड़ा और नीचे इधर वाले स्टेप में सॉल्व कर सकें। ठीक, इसको इरेज कर दे रहे हैं अब हम, ये तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाई दैट डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। तो पाई बाई 4 इज ए कांस्टेंट, पाई बाई 4, पाई क्या है, पाई की डेफिनेशन क्या है, रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू डायमीटर, परिध और व्यास के अनुपात को ही हम पाई कहते हैं। किसी भी वृत्त में परिध और व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं, पाई। तो पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.1415 डॉट 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 होती है, या एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। तो पाई जो कांस्टेंट, तो पाई जो कांस्टेंट है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 प्लस tan इनवर्स x सिर्फ बचा, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमने पहले ही बता चुका है, फार्मूला 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, हमने पहले ही बताया बेसिक कि आपको tan इनवर्स किसी तरह या कॉट जो भी बाहर इनवर्स रहेगा उसको इजीली कैंसिल कर देना, सिंप्लीफाई कर देना है। जब तक बाहर वाला इनवर्स कैंसिल नहीं होगा तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसमें क्या हम कर सकते हैं, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर में हम क्या ऐसा एज्यूम करें ताकि tan इनवर्स कट जाए या कोई अंदर बेसिक फार्मूला बन जाए। जैसे x बराबर अगर हम sin थीटा मान ले, भाई हमारे पास 6 टेक्नोमेट्रिक रेशियो, sin cos tan cot sec cosine। तो अगर x बराबर हम सबसे पहला टेक्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि x बराबर sin थीटा मान रहे हैं, तो क्या अगर x की जगह sin थीटा मानेंगे तो 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ऊपर जाए जो भी बने, लेकिन नीचे तो 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा बन जाए। क्या 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा किसी का फार्मूला होता है, आपको सोचना है, आपको आंसर ये देना है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसी का फार्मूला तो नहीं। अगर यहाँ पर माइनस होता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाता तो वो किसी का फार्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हम यूज कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या यूज कर लेते हैं, कॉस थीटा। लेकिन ऐसा है नहीं, तो यहाँ पर इसका मतलब हम एक्स की जगह साइन थीटा नहीं रख सकते, हमें कोई ऐसा रखना है ताकि नीचे या ऊपर फार्मूला बन जाए। तो हम एक्स की जगह अगर tan थीटा मान ले रहे हैं, एक्स बराबर क्या मान लिया tan थीटा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरह से। तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक थीटा होता है। 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम सेक थीटा ले सकते हैं। अब हम इसको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, साइन कॉस में अगर हम चेंज कर लें तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा। इस तरह से cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, तो tan इनवर्स इक्वल टू साइन थीटा, tan इनवर्स इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा ये हुआ। अब यहाँ पे कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो हम इसको क्या काम कर सकते हैं, चाहे तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर लें, वहां भी कर सकते थे। तो डिफरेंशिएशन कर लीजिए क्योंकि कैंसिल हुआ नहीं, तो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स इंटू साइन थीटा। तो हम tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x अगर है तो उसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है।
तो कुछ इस तरह से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई जरूरी नहीं है कि हम एक्स मान लें और वो बाहर वाला टेन इनवर्स कट जाए, इसलिए सिंप्लीफाई हो जाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा, हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, फार्मूला, जैसे इसमें आपको सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, एक्स की जगह कुछ मानने पर नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते थे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा सॉल्व कर लिया गया है टेन इनवर्स साइन थीटा। तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, ये भी याद रखना है कि यहाँ थीटा है, लास्ट में यहाँ एक्स है। तो सबसे पहले जब हम फार्मूला लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स इसको हम मान लेंगे एक तरह से, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन थीटा, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन थीटा। ये आ गया। x इक्वल टू हमें क्या मानना पड़ा है, x इक्वल टू हमें क्या मानना पड़ा है tan थीटा। x की जगह अगर हम tan थीटा माने हैं, ठीक है, तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम टेक्नोमेट्री लगा दे रहे हैं। sin थीटा की वैल्यू यही आ जाएगी टेक्नोमेट्री से हमारी x इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसको हम सब्स्टिट्यूट अगर कर लें यहाँ पे, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन कर सकते थे यहाँ से, क्योंकि मानने से हमारा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। जब हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं भाई, इसका आएगा, आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। रजिस्टर दे रहे हैं थोड़ा सा, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। क्यों, क्योंकि ऊपर फंक्शन थीटा है, नीचे एक्स है, तो पीछे बताया जा चुका है। इन्हीं ऑकलन वाली परिभाषा से डी थीटा बाई डी एक्स भी ले लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑन 1 इंटू, अगर साइन थीटा की वैल्यू इतनी निकल रही है तो टेक्नोमेट्री लगा के हम कॉस थीटा कैसे निकाल सकते हैं। देखिए बेसिक फार्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ tan थीटा x माना गया है, tan थीटा क्या माना गया है, x, तो x को हम x/1 लिख सकते हैं। अगर tan थीटा इक्वल टू x माना गया है तो x को हम x/1, मतलब tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार, लंब बटा आधार। यानी कि इस टेक्नोमेट्री में ये देखिए हमारा आधार है, ये हमारा लंब है, ये हमारा कण है। तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 1, तो कण क्या हो जाएगा √1 प्लस स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल पूरा हो गया। तो यहाँ से cos थीटा क्या ले सकते हैं, आधार बटे कण, तो आधार की वैल्यू कितनी है 1 और कण की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह से इंटू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। हमने थीटा किसको मान रखा है, x बराबर tan थीटा, तो थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। अगर x बराबर tan थीटा है तो थीटा की जगह क्या ले सकते हैं हम, tan इनवर्स x। तो कुछ इस तरह से नोट डाउन हमने कर लिया। अब कितना आ गया, तो इसको हम एलसीएम में ले रहे हैं, इधर चला जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जंप कर जाएगा क्योंकि अपॉन का अपॉन है तो ऊपर चला जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, कितनी वैल्यू आ जाएगी, ऊपर जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर इंटू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट 1/1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू √1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह से हमारा ये आंसर होगा। इसको हम अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर ले तो मानते नहीं, तब भी हमारा यही आंसर आ सकता था। अगर आप चाहें इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर लेते, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, तो यहाँ x मानने पर कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आप कुछ x माने और वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे इसको पहले से शॉर्ट ले लीजिए, तो इसको हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं कि किस तरह से डायरेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये है tan इनवर्स x/1 √1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह से। तो अगर हम इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा लें डी वाई बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का, ठीक है, मतलब
हम अगर इसको टी मान लें, लेट माना एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी निहित अवकलन से, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स टी। अब जब टी मानते हैं तो डी टी से मल्टीप्लाई, डी टी से डिवाइड और फिर आपस में इंटरचेंज। जैसे टी मानेंगे डी टी से मल्टीप्लाई, डी टी से डिवाइड, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे डी टी को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, तो डी बाई डी टी ऑफ tan इनवर्स टी। क्यों? क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो फंक्शन ऊपर होना चाहिए वही उसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए डिफरेंशिएशन, नहीं तो हमारा डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो इंटरचेंज करेंगे तो dx की जगह dt, dt की जगह dx। अब tan इनवर्स t का t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 1 प्लस टी स्क्वायर इनटू dt बाई dx, ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं। t हमने क्या मान रखा है ये, तो सिंस अगर हम dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान रखे हैं तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। वही स्टेप देखिए आ गया, अगर आप मिलाइए तो ये आ जाएगा इनटू डी बाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या काम करना है, ये एंस बटा हर वाला, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का वाला हम फार्मूला लगा देंगे। एक्स अपॉन एक्स हमारा अंश हो जाएगा और ये हमारा हर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा नीलेज और इधर कर दे रहे हैं। क्या हो जाएगा जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या कौन सा स्टेप 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे वही सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा इनटू अंश बटा हर का अवकलन क्या होता है, हर का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इनटू हर को बाहर कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अंश हमारा x है तो x का अवकलन 1 माइनस अंश को बाहर करके हर का अवकलन कर लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। रूट का पीछे अवकलन बताया गया है, रूट एक्स का अवकलन क्या होता है पीछे वाले वीडियो लेक्चर में हमने इसीलिए बता दिया है कि बहुत सारे आपको डिफरेंशिएशन अगर याद है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट 2 अंडर रूट एक्स होता है, अंडर रूट एक्स का 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स होता है, तो वहाँ रूट दिख गया तो हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एक्स नहीं है अंदर, रूट के अंदर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक बार और अवकलन करेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर के क्या हो जाएगा 2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो इस तरह से हम ये डायरेक्ट लगा रहे हैं क्वेश्चन, वहां पर हमने सिंप्लीफाई कर लिया था तो थोड़ा सा इजी हो गया था, लेकिन ये डायरेक्ट भी आपका लग जाएगा, इसमें कोई मतलब नहीं है। तो आप इसका शॉर्ट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा सा नीलेज कर दे रहे हैं इधर वाला, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। ठीक है, नीचे वाला तो कैंसिल हो गया, अब एलसीएम लेंगे तो उधर चला जाएगा 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट से इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो अंडर रूट से ये रूट से रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आउट हो गए। इस तरह से हमारा जो मान कर किया गया वही आंसर आ रहा है जो यहाँ आ रहा है, इसलिए हम इसको चाहे तो डायरेक्ट भी कर लें और चाहे थोड़ा बहुत उसको एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आंसर आ रहा है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन में हमें मानने पर इजी हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में हमारे ये ध्यान रखना है कि वहां से जब tan इनवर्स बाहर का नहीं कटेगा तो आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम थोड़ा इसको इजीली बना सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए, तो हम आगे अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है tan इनवर्स cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। तो अगर इस क्वेश्चन में हम cos x से डिवाइड कर लें, अगर इस क्वेश्चन में अंश और हर में अंश डैश हर में cos x से भाग देने पर
ठीक है, पहले आप कुछ स्टेप को जब सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चनों को तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन में क्या करना है। इसलिए कहा क्या है, मैथमेटिक्स इज ऑलवेज प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस नो मैथमेटिक्स। जब तक आप मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार उन टर्मों को मेमोराइज करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप सीख नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप पहले रफ में 1-2 बार लगाएं, तब फिर में लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम cos x से डिवाइड कर लें तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स cos x प्लस sin x अपॉन cos x, ठीक है, अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x। कुछ इस तरह से हमने अंश और हर में cos x से क्या कर दिया, डिवाइड। अब क्या आएगा, tan इनवर्स अलग अलग कर लिए, सेपरेट डिवीजन। cos x में cos x से करेंगे 1 आएगा, sin में cos से क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा, tan x आ जाएगा, अपॉन cos x में cos x से करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस sin बटा cos करेंगे तो वही फिर tan x आ गया। तो इस तरह से cos का cos से डिवीजन 1, sin को cos से डिवीजन 10 अपॉन cos को cos से डिवीजन 1, माइनस बीच में लगा, माइनस लगा दिया, sin बटा cos 10। तो ये पीछे भी बताया गया, पहले क्वेश्चन में हमने बताया था कि 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x दिखे, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x अगर देखे तो ये किसी का फार्मूला है। आप मेमोराइज कीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बताया गया था, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस x का। कोई ध्यान रखना है, इसलिए पहले क्वेश्चन में ये बताया जा चुका है। तो इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, tan पाई बाय 4 प्लस x। अब उतना आप स्टेप आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख सकते हैं। तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, tan पाई बाय 4 प्लस x। तो यहाँ पर आप देखिए tan से tan इनवर्स कट जा रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमने माना तो सॉल्व होगा। एक आध क्वेश्चन में मानने पर नहीं कैंसिल होगा tan इनवर्स का, लेकिन जनरली क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन में हमारा tan इनवर्स बाहर sin इनवर्स cos इनवर्स जो भी लिखा हुआ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कैंसिल हो गया, बचा क्या, पाई बाय 4 प्लस x। तो हम पाई बाय 4 प्लस x का जब डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन अलग होगा, x का डिफरेंशिएशन अलग होगा। तो पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन 0 होता है क्योंकि पाई बाय 4 इज अ कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7। 6 है, 6 क्या कह रहा है, tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x स्क्वायर है। tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को किस तरह से हम नोट करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, sin x अपॉन 1 प्लस cos x। तो अगर हम इसमें क्वेश्चन में sin x को sin x ही रखें, sin x की जगह क्या लिख दें, sin x का हमारा एक फार्मूला होता है 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, ये फार्मूला होता है। और cos x के तो वैसे कई फार्मूले होते हैं, लेकिन अगर हम ये लगा लें 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। जब कभी भी cos x के साथ 1 दिख जाए तो आपको याद रखना है, आपको वहां पे 1 कैंसिल करना है। अगर कभी भी 1 के साथ 1 प्लस cos x दिख जाए या 1x दिख जाए, इस तरह से टर्म लिखेंगे तो 1 को आपको कैंसिल करना है। तो हम यहाँ पर अगर बाई 2 का फार्मूला यूज कर लें विथ नेगेटिव साइन वाला, तो यहाँ जैसे ही रखेंगे प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब क्या, tan इनवर्स ऊपर हम sin x की वैल्यू 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 लिख ले रहे हैं अपॉन 1 प्लस cos x का ये फार्मूला यूज कर ले रहे हैं 2 cos x बाई 2 माइनस 1। तो प्लस 1 से माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब हमारे कौन कौन से स्टेप बचे अंदर, 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 अपॉन नीचे क्या बच रहा है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो इस तरह से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, tan इनवर्स sin अपॉन cos। तो sin अपॉन cos को हम क्या ले सकते हैं, tan x बाई 2। जैसे ही हमें tan x बाई 2 मिलेगा, हम tan से tan इनवर्स क्या कर देंगे, कैंसिल। अब हमारा क्या बचा, x बाई 2। यानी कि ये जो क्वेश्चन था ये सिंप्लीफाई होकर क्या आ गया, x बाई 2। तो इसीलिए हम इसका डिफरेंशिएशन ना करके हम x बाई 2 का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2, x बाई 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हाफ बाहर हो जाएगा और x का x के सापेक्ष अवकलन तुम्हें पता है 1 होता है, तो हाफ इंटू 1 यानी कि हाफ आ जाएगा।
तो इस प्रकार कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हाफ। कुछ इस तरह से हमारा